हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आई होप आप फिट होंगे, फाइन होंगे और बहुत ही मज़ेदार होंगे। और ये आपका पहला टेस्ट पेपर भी बहुत ही धमाकेदार गया होगा। तो ये आप देख रहे हैं जैसा कि हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है केमिस्ट्री, यानी मैं आपको सारे के सारे वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूँ इस पेपर के, वो भी केमिस्ट्री के। तो इस बात को आपको अच्छे से, जहाँ भी आपको डाउट आ रहा है उस क्वेश्चन को बार बार देखो, मैंने कैसे सॉल्व किया है, क्या किया है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलो आपका वक्त जाया ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आपका केमिस्ट्री का ये पहला क्वेश्चन। लिखा हुआ है यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहा है। आपको सिंपल क्या दे दिया, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस दे दी, 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन गैस दे दी, 0.5 ग्राम आपको हाइड्रोजन गैस दे दी, 10 ग्राम आपको ऑक्सीजन दे दी। तो देखो आपको पता है यदि मोल्स हमें निकालना है, यदि हमें मोल्स पता लग जाए, क्योंकि आपको पता है मोल्स इंटू मोल इंटू क्या बोलो आपका एवोगैड्रो नंबर, ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंपल, ठीक है। और अब आपको मोल निकालना है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपको एक तो वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, एक आपको मास ऑफ द गैस दिया हुआ है। तो देखो यदि हम बात करें, यदि वॉल्यूम ऑफ द गैस दिया जाता है तब हमें मोल निकालना होता है, तो सिंपल हम क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई 22.4 लीटर, ठीक है। इससे क्या आ जाते हैं, आपके मोल आ जाते हैं। अब यदि हमें मान लो मास दिया हुआ है तब मोल निकालना है, तब हम मोल निकालते हैं सिंपल मास, जिसका मोल निकालना है उसका मास डिवाइड बाई मोलर मास या मॉलिकुलर मास, सिंपल। आप इस तरीके से क्या निकाल लेंगे, मोल को निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे आप मॉलिकुलर मास भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जैसे मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, तो हमें अब देख लेते हैं, एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जब आपने भी किया होगा तो एक एक ऑप्शन को चेक किया होगा। जैसे मैं पहला ऑप्शन करके दिखाता हूँ, मुझे तो आंसर दिख रहा है, इसका सीधा सीधा पहला आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखो जो वॉल्यूम है आपको, यदि हम बात करें 15 लीटर दिया हुआ, सबसे ज्यादा इसी में वॉल्यूम है। तो जब इसी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है तो आपको सीधी सीधी बात पता है कि यहाँ पे क्या होगा। देखो यदि हमें मान लो मोल निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 22.4। बोलो हाँ या ना, यही होगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर जो वैल्यू आएगी वो आपका आएगा 0.67 की समथिंग कुछ अप्रॉक्स आएगा, ठीक है ना। अच्छा इसी तरीके से जब आप 5 लीटर ऑफ नाइट्रोजन करेंगे, इसके भी मोल निकालेंगे, तो आप समझ ही गए होंगे जब यहाँ पे मोल आपके क्या आएंगे, बोलो यदि आप 5 लीटर देखेंगे तो इसमें मोल तो आपके कम ही आएंगे। तो एक बात तो क्लियर हो गई, इन दोनों में जो मोल ज्यादा होंगे वो किसके ज्यादा होंगे, बोलो 15 लीटर के। और आपको पता है सिंपल हाइड्रोजन की जब मोल ज्यादा है तो हम इसमें क्या करेंगे, मोल ज्यादा है, जब हम Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपल बात है, तो मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो कितना आएंगे, ये आएंगे 0.67 इंटू Na, यही तो आएंगे यदि हम बात करें। अब देखो यदि मान लो अब हमें देखो 0.5 ग्राम दिया हुआ है, अब जब 0.5 ग्राम हाइड्रोजन दिया हुआ है, इसके मोल निकालो कितना आएगा, 0.5/2 है ना। अब देखो ये और कम हो जाएगा, यदि आप इसको देखोगे तो ये क्या आ जाएगा 0.225 के समथिंग आ जाएगा, ठीक है ना, 0.225 के समथिंग आ जाएगा। तो इसके मोल्स भी बहुत कम हो गए। अब हम इसके भी मोल्स निकाल लेते हैं, यदि आप इसके मोल्स भी निकालोगे तो 3.31 के समथिंग आएगा अप्रोक्स। तो इस बात को ध्यान रखें। तो यदि आप इन सब में देखेंगे जो सबसे ज्यादा मोल आएंगे वो पहले वाले में आएंगे, और जितने ज्यादा मोल होंगे इंटू Na करोगे तो उतनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंपल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका पहला वाला हो जाएगा, 15 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। इसमें आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इस बात को आप ध्यान रखना। तो ये क्या हो गया आपका, सिंपल आपका आंसर पहला आ गया। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन आया है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट। देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर की बात कर रहा है कार्बन इन ग्रेफाइट में। तो देखो आपको पता है जो ग्रेफाइट होता है ये आपका क्या होता है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है। बोलो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होता है। और आपने एक चीज और पढ़ी होगी, यदि यहीं पे आपने सुना होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। मैं यहीं पे इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए ये बात, ठीक है ना, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
और यहाँ पे आपको एक बात पता है, जो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कार्बन कार्बन ही होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन ही होता है, सिंपल। इस तरीके से एक वैलेंसी फ्री होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम बात करें ग्रेफाइट का, कार्बन जो ग्रेफाइट है इसमें कार्बन का यदि हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करते हैं वो सिंपल आपका एलिमेंटल स्टेट में होगा, तो मतलब क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 0। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ये बात क्लियर? तो देखो ये भी आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे आंसर देख लो, आंसर इसका 2 हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान समझना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन CH3 डबल बॉन्ड और CH3। देखो भाई यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है। अब बच्चे यहाँ पे एक्स मानने लगेंगे, एक्स मान के निकालेंगे। भैया ऐसा कुछ काम मत करो। देखो मैं सिंपल आपको एक फंडा बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यदि ए और बी के बीच में यदि ए और बी के बीच में ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, समझते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो तुम्हारे घर के बाहर आलिया भट्ट जी आ जाएं, तो क्या होगा? तुम लोग भागोगे ना, भागोगे सारे के सारे उनको देखने के लिए, तो आप अट्रैक्ट हो रहे हो ना। तो सिंपल टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन बिटवीन कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, सिंपल यही सिस्टम है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, अब आप जब बॉन्ड ब्रेक करोगे, जैसे मान लो ए और बी के बीच में क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड होगा। जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो -3 +3, और डबल बॉन्ड होगा तो देखो इसको बॉन्ड ब्रेक करो, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2 +2 बॉन्ड ब्रेक करके। बॉन्ड ब्रेक कैसे करना है? बाहुबली की तलवार देखो, हैं सुने हो ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो वही वाला खेल है। आप सिंपल बाहुबली की तलवार उठाओ, उठा के सीधा कचाक कचाक करते चले जाओ, है ना। तो देखो बस उड़ाया, एक सिंगल बॉन्ड है -1 और +1, बस सिंपल। अब देखो ये चीज हो गई, ये चीज आपको समझ में आ गई। एज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ठीक है ना, किससे? बी से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ए है। अब क्या है, यदि मान लो अब आप लोगों के दिमाग में हो सर यदि सेम एलिमेंट के बीच में होगा तब क्या होगा? तब क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करोगे 0 0 आएगा, यहां भी बॉन्ड ब्रेक करोगे 0 0 आएगा, यहां भी बॉन्ड ब्रेक करोगे क्या आएगा? सिंपल आपका 0 0 आ जाएगा। ये बात तो आपको क्लियर हो गई। अब आपको देखो, जब भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, जैसे जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जनरली नीट में स्ट्रक्चर दिया नहीं जाता है, यहाँ पे तो स्ट्रक्चर दे दिया, बहुत बढ़िया बात है। और जब स्ट्रक्चर दे दिया तो बहुत आसान है, ठीक है। अब आपको जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, किसका? सल्फर से मतलब है। अब आपको पता है यहाँ पे यदि आप देखोगे तो देखो सिंपल सी बात है, स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। एक बात आपने सुनी होगी, स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। जैसे मान लो आपकी शादी है और शादी में मान लो कोई आपका लड़की वाले आपको देखने आ रहे हैं, लड़के वाले देखने आए, तो आपको देखेंगे ना, चल रहे हो फिर रहे हो, सब कुछ आपको बता देंगे ना, इतनी सैलरी है, इतना ये है, ये इस एम्स में डॉक्टर है, ये सारी चीजें आपको बता देगा, ठीक है। स्ट्रक्चर देख के पता लगे। इसी तरीके से यहाँ भी है, यदि आप यहाँ पे देखो डायरेक्ट करेंगे तो क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक करो -2 +2, यहाँ पे क्या हो, देखो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन में यदि आप नोटिस कर रहे होगे तो सल्फर और ऑक्सीजन में जो आपका बॉन्ड, देखो आपका ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, लेकिन सल्फर और कार्बन में सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करो तो क्या होगा? यहाँ पे जब आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो ये क्या आएगा? यहाँ पे आएगा आपका +1 और ये क्या आएगा? आपका सिंपल -1। यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक करो, +1 और -1, यही होगा। अब क्या होगा? ध्यान समझना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? यदि ओवरऑल हम ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो क्या आएगा? +2 और -2 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपल आपका 0 हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे। जैसे मान लो ये जो ब्रेक होता, जो ये ब्रेक होता, ये किस में होता? ये ब्रेक होता SO2- में, CH3+ और SO2- में, ठीक है ना, 2CH3+ और SO2- में। और जैसे ये ब्रेक होता, आप यहां से भी यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, यहां पे यदि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते, देखो मैं दूसरा मेथड भी बता रहा हूं, जब आप निकालते तो यहां पे क्या मानते? x सल्फर का निकालना है, -2 = -2, तो x इक्वल टू क्या हो गया? -2 +2, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 0। आप यहां से भी निकाल सकते थे। तो दोनों मेथड आपको पता चल गए होंगे। तो यहां पे जो आंसर आएगा सिंपल आपका 0 आएगा। बच्चा क्या करता है, जब इसको देखता है तो सिंपल +2 लगा दे, नहीं भैया 0 आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो देखो यहाँ पे आंसर देख लो, क्या आया? आपका आंसर 2 आ गया। क्लियर? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? अब यहां पे लिखा हुआ है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मोल ऑफ CO2। अब देखो
यहां पे बात करा हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए मोल ऑफ CO2। तो देखो एटम्स की बात कर रहा है, आपको एक मोल दिया हुआ है, एक मोल है ना, एक मोल दिया हुआ है, एक मोल में यानी कितने पार्टिकल्स, Na, और Na पार्टिकल्स हैं तो सिंपल क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे, ठीक है ना, इतने पार्टिकल्स होंगे CO2 के, मतलब इतने ही क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। अब मुझे एक बात बताना सिंपल, जब ये हो गया, अब आपको यहां पे जो दिया हुआ है देखो कितने हैं, 2 और 1 3, एक मॉलिक्यूल कितने एटम कंटेन करता है 3, तो आपको कितना मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू Na, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, Na मतलब 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, तो आंसर क्या हो गया सिंपल आपका, देखो पहला वाला आंसर आ गया, बस देखो और आंसर टिक कर दो। ये तो आप लोगों से भी बन गया होगा, मुझे इतना आइडिया है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। अब लिखा हुआ है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्रेजेंट इन 0.17 ग्राम ऑफ अमोनिया। देखो भाई 0.17 ग्राम अमोनिया बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। तो देखो आपको सिंपल क्या निकालने हैं, मोल, मोल कितने होंगे 0.17। अच्छा अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है NH3। देखो एक बात ध्यान रखना, जो अमोनिया है ये इकलौती ऐसी गैस है जो कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। कैसी होती है, बेसिक नेचर, इस बात को ध्यान रखना। अच्छा अब आप एक बात और ध्यान रखना है, यदि आपको अमोनिया का कभी टेस्टिंग लगाना है जस्ट फॉर नॉलेज, तो आप जब HCl से पास कराएंगे तो क्या व्हाइट फ्यूम्स मिलती हैं, क्या मिलती हैं आपको, व्हाइट फ्यूम्स मिलती है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो जब मोल इक्वल टू 0.17 डिवाइड बाई इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 14 + 3 मतलब 17, मतलब कितना हो गया 1/100 मतलब 10⁻⁻²। सिंपल आपके क्या हो गए बोलो, आपके ये मोल हो गए। अब क्या होगा, अब आप सिंपल आपको क्या निकालने हैं, मोल के बाद क्या निकालना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए आपको क्या करना है, सिंपल यहां पे मोल कितने आए 10⁻² इंटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, तो कितना आ गया 6.023 इंटू 10⁻21, तो ये आ गया सिंपल, यही आंसर हो गया। आप ये आंसर देख लो, मैंने 2 3, अब गुस्सा मत करना, मैंने 2 3 ले लिया तुम 2 2 ले रहे हो, भैया कोई अंतर नहीं है, सिंपल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आपका आंसर बी हो जाएगा। क्लियर, अब देखो यही आंसर बी आ रहा है, देखो 2 आ रहा है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना। यदि यहाँ पे बात की जाए, देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है, यहाँ पे आपको पोटेशियम हाइड्राइड दे दिया, मैग्नीशियम हाइड्राइड दे दिया, NaOH दे दिया। देखो एक बात ध्यान रखना, यहां पे सिंपल बात कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए, आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है ये बहुत दोगला इंसान होता है, ये दो एलिमेंट के साथ अपना रिसेम्बलेंस रखता है, फर्स्ट ग्रुप के साथ भी और आपका 17th ग्रुप के साथ भी। यदि हम यहां पे बात करते हैं तो देखो आपको पता है जब हम हाइड्रोजन का यदि हम देखते हैं, यदि ये मेटल के साथ, किसके साथ बोलो, मेटल के साथ, मेटल वो भी कौन सी, अल्कली मेटल के साथ, और सिंपल आपका किसके साथ, अल्कली मेटल के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा, मेटल के साथ जब भी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, तो तब आपका ये क्या शो करेगा, जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो सिंपल -1 शो करेगा। क्या करेगा, -1 शो करेगा। अब देखो जब -1 शो करेगा तो देख लो भाई यहां भी -1 होगा और यहां भी -1 होगा, क्योंकि ये क्या होता है, क्योंकि पोटेशियम हमेशा +1 शो करता है। आपको पता है ग्रुप 1 का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा +1 होता है जब कंपाउंड बनाता है। ये क्या होगा +2, ये भी -1, ठीक है। यहाँ पे जो अब जब NaOH के देखो तो यहाँ पे सिंपल आपका +1 आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यूजुअली जो हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेते हैं वो हम क्या लेते हैं, +1 लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमेशा +1 नहीं होता, क्योंकि वो अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के केस में वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल आंसर आपका 1 हो जाएगा, -1 -1 +1। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, कितना बढ़िया क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो कितना बढ़िया और सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, किसका, रिडॉक्स रिएक्शन का। वो भी आपसे ये पूछ रहा है ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीडेशन, रिड्यूस मतलब रिडक्शन। सिंपल आपको ये समझना है, यहाँ पे बच्चा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में बहुत कंफ्यूज होता है। तो एक बात ध्यान रखना, जब जिसका ऑक्सीडेशन होगा
जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसका रिडक्शन होता है, क्या होता है, रिडक्शन, उसको बोलते हैं हम सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, अब ध्यान समझना, Fe(C2O4) प्लस KMnO4 ये लिखा हुआ है। अब आपको क्या दिया हुआ है, Fe+3 प्लस CO2 प्लस Mn+2, यही लिखा हुआ है। अब क्या हो रहा है, ध्यान समझना, यदि आप यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, देखो Fe+2 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या +2 में है, और ये कितना होगा, यदि आप इसको 2x करके निकालेंगे, ऑक्जिलेट आयन है, तो ये आएगा आपका आई थिंक +3 आएगा, है ना। कितना आएगा, +3 आएगा, देख लो कितना आएगा 2x, और जब आप करोगे तो -8, ऑक्जिलेट आयन है तो -2, तो कितना हो रहा है, ठीक है, ये -8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो ये सिंपल हो जाएगा 2x इक्वल टू +6, x इक्वल टू +6/2, मतलब कितना हो गया, x इक्वल टू +3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मतलब ये +2 से +3 में जा रहा है और ये +3 से +4 में जा रहा है। देखो यदि हम यहाँ पे देखें, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है Fe+2 से +3, तो Fe क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है मतलब Fe क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अब देखो +7 से KMnO4 +7 है, और जब +7 है और जब +7 से +2 में जा रहा है, तो मतलब कितने का चेंज हो रहा है, 5 का, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है। जब डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर हो मतलब इसका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो सिंपल आंसर क्या हो गया आपका, बोलो, फर्स्ट वाला आंसर हो गया, ऑक्सीडाइज Fe हो रहा है और रिड्यूस क्या हो रहा है, Mn हो रहा है। इस बात को ध्यान रखना। तो देखो ये आंसर आ गया आपका सिंपल। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द रिएक्शन। जैसे SO2 है, इसकी रिएक्शन हमने H2S से कराई, तो क्या मिल रहा है हमें, 3S + H2O। अब क्या हो रहा है, यदि हम देखें ये +4 है ऑक्सीडेशन स्टेट, x - 2 × 2 = 0, x - 4 = 0, +4 से 0, हमें इसी से मतलब है, हमें किससे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो +4 से 0 मतलब रिडक्शन हो रहा है इसका, क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है वो कैसे बिहेव करता है, अभी मैंने बताया था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है तो सिंपल सी बात है, मतलब हमें इसी का क्या बताना है, हमें इसी का क्या बताना है, सिंपल आपका क्या बताना है, इक्विवेलेंट मास बताना है। ऑक्सीडाइजिंग SO2, तो SO2 आपको पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास होता है सिंपल क्या, मोलर मास बाई n फैक्टर। n फैक्टर बोलते हैं बहुत से टीचर्स, x फैक्टर बोलते हैं, बैलेंसी फैक्टर बोलते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जब आप इस तरीके से करोगे तो जो रिडॉक्स रिएक्शन में हम बात करते हैं, इन रिडॉक्स रिएक्शन जो आप सिंपल ऑक्सीडेशन, जो आप n फैक्टर निकालते हैं, तो वो n फैक्टर होता है सिंपल क्या होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। ठीक है, क्या हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो यहां पे कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास मतलब कितना, बोलो, इसका आएगा 32 + 32 कितना हो गया, 64 डिवाइड बाई +4 से 0 कितना हो रहा है, 4 का चेंज, तो कितना हो गया, 16 आ गया। तो आंसर यहाँ पे कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो थर्ड ऑप्शन हो गया। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द रेडॉक्स रिएक्शन, आपको ये रेडॉक्स रिएक्शन दे दिया गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है, आपको MnO4 C2O4 ऑक्जिलेट आयन H+ आयन Mn+2 CO2 H2O। तो देखो आप क्या करो, यहाँ पे जब भी आपको सॉल्व करना है, आप H+ आयन को ध्यान मत दो ना H2O को ध्यान दो। आप तो सिंपल ये रिएक्शन लिखो, MnO4- से किसमें गया, ये Mn+2 में, और ये ऑक्जिलेट से C2O4 2- से किसमें गया, CO2 में। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, 4H2O, ठीक है, और यहाँ पे 8H+ जस्ट डबल, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, सिंपल आपके 8 और 1 7, कितने 7, यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +7, तो कितना बचेगा, +5। तो सिंपल क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। ठीक है, अब सेम यहाँ पे करो 2H2O, ठीक है। अब देखो क्योंकि 4 ऑक्सीजन यहाँ थे, सॉरी इसको ऐसे नहीं होगा, इसको सीधा सीधा अपन कर लेते हैं, क्यों जरूरत है, इसकी जरूरत ही नहीं है। जब आपको पहले तो मेन एलिमेंट देखना पड़ेगा कार्बन, तो कार्बन को बैलेंस कर लिया हमने। जैसे ही कार्बन को बैलेंस किया
अब क्या होगा, देखो कार्बन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, सिर्फ चार्ज बैलेंस करना है, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अब आपको क्या करना है, आपको पता है इस इलेक्ट्रॉन को करना कैंसिल आउट, क्योंकि आपको सीधी सीधी बात पता है इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, बेवफा होता है। तो देखो ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर दिया, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, देखो 5 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से। तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, जो बचेगा सिंपल आपका बचेगा 8 2 जा 16 H प्लस प्लस 2 MnO4 माइनस, है ना। अब प्लस 5 ऑक्जिलेट आयन गिव्स, अब क्या होगा 2 Mn प्लस 2 प्लस 8 H2O प्लस 10 CO2। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आपने ये रिएक्शन लिख ली ओवरऑल, यदि आपको क्रॉस चेक करना तो बस आप क्या देख लो, दोनों साइड चार्ज को देख लो, यदि चार्ज बैलेंस है तो यानी रिएक्शन बैलेंस है। तो यहाँ पे प्लस का 16 है, यहाँ से -2, मतलब कितना हो गया, प्लस का 14 और प्लस का 10, ठीक है ना, सॉरी माइनस का 10, तो कितना हो गया प्लस का, यहाँ पे कितना था प्लस का, ये था 14 और माइनस प्लस का 4 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 2 जा 4 प्लस का 4 बचा, सिंपल। देखो आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो वीडियो को बार बार देख लो भैया, यदि आपको आता है तो आप फास्ट मोड में देखो वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे जल्दी जल्दी बढ़ जाओ, जल्दी जल्दी बढ़ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये भी +4, ये भी +4, तो आप देख लो भैया बैलेंस है। तो हमें किस किस का बताने थे कोफिशिएंट, सिंपल यहाँ पे कोफिशिएंट होता है MnO4 माइनस के, तो MnO4 माइनस कितने आया कोफिशिएंट 2, तो 2 आ गया, जो पहले वाले में 2 दिख रहा है, चौथे वाले मतलब ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। फिर हमें किसका बताना, ऑक्जिलेट का, ऑक्जिलेट की हम यदि बात करें तो कितना है 5, तो देखो बिल्कुल ये देखो, फिर दूसरे वाले में 5 हो गया। फिर हम बात करें यहाँ पे सिंपल Mn नहीं H प्लस, किसका है ये, सिंपल आपको लिखा हुआ है Mn प्लस 2, और यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका नेक्स्ट वन H प्लस होगा, यहाँ पे कितना H प्लस, इसको मैं सही कर ले तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो सिंपल क्या हो गया 16, तो ये आ गया सिंपल आपका ए आंसर। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, तो ए आंसर हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और ये आपको एक मेथड भी पता लग गया होगा कि जब हमें लास्ट में क्या देखना है, रिएक्शन सही है या गलत है, तो चार्ज को देख लो, बैलेंस है तो सही है, ये सिर्फ चार्ज वाले केस में होता है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो ये बच्चा बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है यहाँ पे, एक्चुअली ब्राउनिंग टेस्ट है, एक्चुअली यहाँ पे जो पूछ रहा है ये ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आयरन की पूछ रहा है, और यहाँ पे जो आयरन की यदि हम ऑक्सीडेशन स्टेट मानते हैं, वो सिंपल क्या आती है +1 आती है, कितनी आती है बोलो +1, इकलौती यही है, यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे क्या होता है, जो एनो ग्रुप, बहुत से बच्चे यहाँ पे देखो एनो इन्होंने पहले लगा दिया है वैसे प्लस का साइन, लेकिन यहाँ पे प्लस का साइन लगा नहीं होता, बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है एनो कैसा है, न्यूट्रल है, कैसा है न्यूट्रल है, और वो न्यूट्रल के हिसाब से सॉल्व कर देता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो आपकी +1 होती है, इस बात को ध्यान रखना। देखो यदि अब आप करोगे तो इस पे -2 चार्ज आएगा, ये आप जब आप सॉल्व करोगे तो इस पे जब +2 आएगा तो सिंपल आप देखो x यहाँ पे क्या होगा 0 होगा, +0 +1 इक्वल टू +2, तो x इक्वल टू जो निकल के आएगा वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट निकल के आ जाएगा, और आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना मजेदार। मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख देता हूँ, आई थिंक आपको कॉम्प्लेक्स दिख नहीं रहा होगा वहां पे, क्योंकि मैं लगा हुआ हूँ वहां पे, क्या लगा हूँ मैं लगा हुआ हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। NO प्लस और SO4 ये है, ठीक है, इस तरीके से, तो ध्यान रखना। ओके चलो भाई इसका आंसर देख लो +1 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान समझना। यहाँ पे हमें सिर्फ 8H प्लस को देखना है और H2O को देखना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ सिंपल सॉल्व करना है। देखो Fe+2 है, ये किस में गया +2 से +3 में गया, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो बैलेंस हो गया, MnO4 माइनस को करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आप यहाँ पे करोगे तो ये हो जाएगा सिंपल Mn+2 में जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया 4H2O, यहाँ पे क्या हो रहा है 8H प्लस, यहाँ पे कितना हो रहा है देखो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया, सिंपल है ना। 8 में से 1 गया 7 और 7 में से 2 गया 5, तो सिंपल 5 बचे, क्योंकि हमें बैलेंसिंग देखना है सिंपल। अब देखो अब हमें क्या करना है, तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन से तो हमारी दुश्मनी है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना है सिंपल कैंसिल आउट करना है, तो हमें कैंसिल आउट करना है
तो यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से मल्टीप्लाई करो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कैंसिल। अब देखो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, यदि हम बात करें तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पे तो 8 तो H प्लस आ रहे हैं, मतलब A के क्या आ रहा है 8 H प्लस, क्योंकि यहाँ पे तो H प्लस है नहीं, तो सिंपल 8 को आपका 8 H प्लस हो गया। तो यदि देखा जाए तो यहाँ पे 8 H प्लस कहीं है भी नहीं, आप डायरेक्ट भी एक ऑप्शन लगा सकते थे। और देखो 4 H2 आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात, तो यही ऑप्शन हो गया आपका, क्या हो गया ए ऑप्शन हो गया। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना आसान क्वेश्चन था, तो आंसर 1 हो गया। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। देखो यहाँ पे आपको मैं सिंपल एक ही मेथड, देखो आप लोग क्या 10-10 मेथड देखते हो है ना, बैलेंसिंग के इसके, भैया 1-2 मेथड याद रखो बस। एक चार्ज सिंपल आप हाफ रिएक्शन मेथड याद रखो, वो बेस्ट मेथड है, उससे सॉल्व हो जाता है। थोड़ा जब कभी टाइम लगता है, जब आप प्रैक्टिस कर ले तो टाइम नहीं लगता, चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। अब देखो जब हम Zn है, Zn को मैंने लिख दिया ZnO2 2 माइनस में, मैं OH माइनस को ले ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना, मैं OH माइनस को ले ही नहीं रहा हूं। आपको ABC बताना है, आपको ये बेसिक मीडियम में बोल रहा है, हम बेसिक मीडियम से नहीं, हम एसिडिक मीडियम को करेंगे सॉल्व और बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये होगा NO3 माइनस से किसमें गया NH3 में गया। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे कितना जिंक बैलेंस है मेन एलिमेंट, यहाँ पे कितने 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या कर दिया हमने सिंपल 2 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4H प्लस हो जाएगा। अब देखो अब हमें चार्ज बैलेंस करना है, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे न्यूट्रल है, 4H प्लस और 2 माइनस कितना हो गया सिंपल 2 हो गया। क्या आ गया बोलो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो सिंपल आपका क्या हो गया बैलेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे कितने 3 ऑक्सीजन, तो 3H2O जोड़ दिया। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 3 दूनी 6 3 9, यहाँ पे 9H प्लस जोड़ दिए। अब हम यहाँ पे देखें तो कितने बच रहा है 8H प्लस, तो देखो भैया 8H प्लस हमने कर दिया, 9 प्लस माइनस 8, तो यहाँ पे हमने क्या किया सॉरी 8H प्लस नहीं 8 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी सिंपल न्यूट्रल हो जाएगी। अब क्या होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। अब आपको जब सॉल्व करना होगा तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अब आपको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है तो इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इससे मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, जैसे हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए कैंसिल आउट हो गए। अब बच्चे कितने बच्चे देखो 8H2O, ध्यान समझना, प्लस Zn 4Zn प्लस यहाँ पे कितना बचा 9H प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना बचा NO3 माइनस गिव्स, यहाँ पे कितना बचा 4ZnO2 2 माइनस प्लस यहाँ पे 16H प्लस, यहाँ पे फिर क्या बचा बोलो NH3 और सिंपल H2। देखो यदि रिएक्शन बैलेंस देखना तो हम चार्ज देख लेते हैं, यहाँ पे 16 और माइनस 8 कितना बचा 8 बचा, देखो प्लस का 9 और माइनस का 1 8 बचा। अब हमें देखो जब बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना होता है तो आपको सिंपल जितने H प्लस आयन है उतने ही आप क्या जोड़ दो OH माइनस आयन दोनों तरफ जोड़ दो। तो यहाँ पे 16H प्लस थे, हमने 16OH माइनस ऐड कर दिए, यहाँ भी क्या ऐड कर दिए 16OH माइनस को ऐड कर दिया। तो ध्यान समझना, देखो सॉरी एक चीज ध्यान रखो, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 1 मिनट बच्चा, इसको और सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपन, ठीक है, ये और आसान हो जाएगा। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हमने H प्लस को कैंसिल आउट नहीं किया तो H प्लस को कैंसिल आउट और कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा यदि हम ओवरऑल देखें तो कितने बचेंगे, तो ये आपके जो बचेंगे ये बचेगा 4 4 जा 16, ठीक है, और यहाँ पे कितने 9, 16 माइनस 9 कितना हो गया, तो यहाँ पे जो आपके H प्लस बचेंगे 16 माइनस 9 मतलब सीधे सीधे आपके बच रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया सिंपल ये 7OH माइनस। अब क्या सॉरी H प्लस क्या बचा 7H प्लस, ये हमने माइनस कर लिया, और जैसे ही आपका 7H प्लस बचा अब क्या होगा, अब आप क्या करोगे सिंपल यहाँ पे आप जितने H प्लस आए हैं उतने ही OH माइनस ऐड कर दो, तो 7H प्लस यहाँ भी है तो 7OH माइनस यहाँ भी ऐड कर दिए, 7OH माइनस यहाँ भी ऐड कर दिए। अब बस देखो क्या हो जाएगा, ये H प्लस और OH माइनस क्या बना देंगे वाटर बना देंगे, तो ये तो आपको 7H2O मिल जाएगा, और 7H2O ये मिल गया, हमें मतलब ज्यादा है नहीं H2O से, तो देखो 7H2 ये हो गया और एक H2 ये था तो 3H2 ये हो गया, 7 3 10 H2O मिल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितने 8,
तो जब आप सिंपल इस तरफ लेके आओगे तो 2H2O बचेंगे। कितने बचेंगे? 2, ये माइनस कर दोगे तो कितने बचे? 2H2O। ठीक है ना। ये अब देखो यहाँ पे कितने 7OH माइनस हो रहा है। अच्छा, हमें किस किस से मतलब? जिंक। जिंक कितने हैं? 4। बस हमें इसी से मतलब था, हमने सॉल्व कर लिया। आप ओवरऑल रिएक्शन भी लिख लो, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4Zn 7OH माइनस प्लस NO3 माइनस, नहीं तो कहोगे सर ने लिखी नहीं, 4ZnO2। ठीक है, और फिर आपका 2 माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका सिंपल NH3। ठीक है, ये बचा, और सिंपल प्लस 2H2O। मैं इसको ओवरऑल ही लिख दे रहा हूँ माइनस माइनस करके। ठीक है, ये हो गया NH3 प्लस 2H2। तो देख लो भैया, सॉल्व कर लो तो देख लो भैया क्या आ गया, 4 7 और सिंपल कितना आ गया 2। तो देख लो भैया 4, एक मिनट को कितना आ रहा, 4 7 2। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? सिंपल यहाँ पे 2 आया। तो देख लो भैया 2 यहाँ पे सही कर लो। ठीक है, ये 4 की जगह क्या आएंगे? 2 ही आएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 1 हो जाएगा। सिंपल क्या हो जाएगा? 1। ये और थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, आप फिर से चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं क्रॉस चेक करा देता हूँ। कितना हो गया? 4 दूनी 8। ठीक है, आप भी एक बार चेक कर लेना। 8 तो ये हो गया, और ये आ गया सिंपल आपका 2 3 या 6। ठीक है, 6 ये, सॉरी 2 3 या 6 क्यों, ये 3 ये आ गया 3H2O। अब ये 7 और H प्लस OH माइनस बना, तो कितना बचा? यदि आप देखोगे तो ये सिंपल आपका बचा 7H2O। ठीक है, 7H2O सही सही है, 2H2O ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेना, इस सही है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ N2O इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो देखो आपको N2O से सिंपल NO2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपको सिंपल NO2 दिया हुआ है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो देखो क्या होगा, पहले हम, आपको पता है क्या करेंगे, हम पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, 2x नाइट्रोजन कितना आ रहा है इक्वल टू 2x इक्वल टू +1। +1 से ये कितने में जाएगा? +4 में। अच्छा, एक में चेंज कितने का हो रहा है? 3 का। तो 2 में चेंज कितने का होगा? 6 का। सिंपल ही बात, एक में चेंज 3 का, तो 2 नाइट्रोजन में 6 का। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा? m/6। इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा? मोलर मास बाई n फैक्टर m/6। तो यहाँ पे क्या हो गया? आंसर C हो गया। सिंपल तरीके से देख सकते हो आप। आई होप आपको क्लियर होगा वो। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो ध्यान समझना, ये क्वेश्चन भी आ गया। कोफिशिएंट A, B एंड C इन द बैलेंस इक्वेशन इज। देखो भैया हमें कोफिशिएंट बताने हैं, है ना, तो ध्यान समझना, H प्लस का बताना है। अब यहाँ पे जैसे Cr2O7 2 माइनस से किस में गया? Cr+3 में गया। ठीक है, और यहाँ पे यदि हम बात करें निकिल किस में गया? Ni से Ni+2 में गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल आप 2 इलेक्ट्रॉन कर दो, बैलेंस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल पहले 2 क्रोमियम कर लो, 2 क्रोमियम करने के बाद कितना हो गया? ऑक्सीजन 7H2 कर दिया, फिर यहाँ पे हमने 14H प्लस कर दिया, फिर यहाँ पे हमने क्या कर दिया? देखो 14H प्लस और 2 12 मतलब 6, यहाँ पे प्लस का 6, यहाँ भी प्लस का 6 लाना है, तो सिंपल हमने 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब हमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, तो क्या करना है? यहाँ पे 3 से, सॉरी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? यहाँ पे आप 1 से मल्टीप्लाई करो, और यहां से आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो आप क्या होगा? देखो सिंपल 6 और 6 ये कैंसिल हो गया। अब क्या होगा? तो ये जब आप सॉल्व करोगे 14H प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 3Ni, ठीक है, गिव्स, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया सिंपल आपका 2Cr+3 प्लस यहाँ पे हो गया 3Ni2 प्लस, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ गया सिंपल 7H2। अब आप चार्ज देख लो, बैलेंस है 3 दूनी 6 और 6 12, यहाँ पे कितना है? देखो 12 ही आ रहा है, चार्ज बैलेंस है, आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब देखो आपको किस किस कोफिशिएंट बताना है? H प्लस के कितने हैं? 14 आ रहे हैं, देखो। फिर आपको किस बताना? निकल का, निकल कितना आ रहा है? 3, तो भैया देखो 3 आ गया। ठीक है, फिर आपको किसका बताना है? फिर आपको बताना है सिंपल क्रोमियम का, क्रोमियम कितना आ रहा है? 2, तो यहाँ पे क्या गया? 2, 14 3 2, सिंपल आंसर आपका थर्ड हो गया। देखो कितना बढ़िया आसान आंसर था, और ये आप लोगों का भी सही रहा होगा, मुझे इतना उम्मीद है। तो देखो थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जो ऑक्सीजन कैन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स कंपाउंड विद। देखो जो ऑक्सीजन है सिंपल
वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो फ्लोरीन के केस में। इस केस में फ्लोरीन के केस में, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो, बहुत से एग्जांपल हैं, O2F2 ले लो, ठीक है ना। तो वहां पे जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो सिंपल आपका क्या होता है, -1 होता है। लेकिन देखो जब -1 होगा, जब फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन कंपाउंड बनाएगा तो ऑक्सीजन क्या होगा, +1। तो यहाँ पे जो केस होगा वो सिंपल आपका फ्लोरीन वाला केस होगा, इस बात को ध्यान रखना। ना तो नाइट्रोजन होगा, ना सल्फर होगा, ना हाइड्रोजन होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये आंसर क्या आ गया आपका, सिंपल आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाला, हमारा भी फर्स्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया, CR का बताना है हमें यहाँ पे K3CrO8 में। तो ध्यान समझना, देखो जब आप इसको ब्रेक करोगे 3K प्लस CrO8 3- में ब्रेक होगा, तो क्या होगा, आप देखो इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, क्योंकि हमने पहले ही बताया था स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। क्या करता है, स्ट्रक्चर सब कुछ बयां करता है। O-, O-, O-। अब आप देख लो कितना आएगा, -1 +1, हमें क्रोमियम का बताना है, -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 कितना आ गया, सिंपल आपका +5 आ गया। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, +5 आ गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो रही होगी, और ये आंसर आ गया। देखो स्ट्रक्चर आप याद रखो, यदि आपको इनऑर्गेनिक अच्छी करनी है या ऑर्गेनिक अच्छी करनी है, आप किसी की भी बात करें, फिजिकल अच्छी करनी है, कुछ भी अच्छा करना है, आपको रेडॉक्स अच्छा करना है, तो स्ट्रक्चर याद रखो, क्योंकि स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे क्वेश्चंस बता सकते हो। आप एसिडिटी का क्वेश्चन बता सकते हो, बेसिटी, आप वहां पे हाइब्रिडाइजेशन, शेप, बॉन्ड एंगल, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है ना, कितने लोन पेयर, सब कुछ आप देख के बता दोगे, इस बात को ध्यान रखो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखो डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन बोल रहा है कंटेनिंग X% बाई मास ऑफ H2SO4 इज गिवन बाई, तो नॉर्मलिटी, तो नॉर्मलिटी पूछ रहा है। जब नॉर्मलिटी पूछा, नॉर्मलिटी का जो होता है फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, कैलकुलेट नहीं करा रहा हूं, तो आपको याद रखना परसेंटेज, ठीक है ना, परसेंटेज इनटू डेंसिटी। जब भी आपको इस तरीके से % बाई मास दिया जाए तो आपको नॉर्मलिटी आप इस तरीके से निकालें, परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपल यहाँ पे किससे, बोलो, वो हो जाएगा आपका 10 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई यहाँ पे इक्विवेलेंट मास, ठीक है, या ग्राम इक्विवेलेंट मास, ठीक है ना, सिंपल। अब देखो ये आप इस तरीके से क्या निकाल लोगे, बोलो, आप इस तरीके से यहां पे सिंपल निकाल लोगे, क्या बोलो, नॉर्मलिटी निकाल लोगे। अब जैसे परसेंटेज, तो परसेंटेज कितना दिया हुआ x, डेंसिटी कितनी दी गई है बाई, इंटू 10 डिवाइड बाई इक्विवेलेंट मास कितना होता है, देखो H2SO4 का, यदि हम H2SO4 है, अब आप H2SO4 का यदि हम बेसिसिटी देखें तो कितनी होती है, 2 बेसिसिटी होती है, इसलिए इसको डाइबेसिक एसिड बोलते हैं। तो यहां पे आप करोगे तो 98 मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई n फैक्टर 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाए x बाई इंटू 10 डिवाइड बाई 98, ये 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2। तो देख लो ये आंसर क्या आ गया, सिंपल आंसर थर्ड आ गया, और हमारा भी आंसर थर्ड आ रहा है। देखो कितना आसान है, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन में देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन इट्स 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। देखो आपको 1 मोलल दे दिया, 1 मोलल बोले तो सिंपल आपको ये दे दिया है, मतलब 1 मोल प्रेजेंट होगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, सिंपल यही होगा। तो मतलब 1 मोल आपको किसका मिल गया, बोलो, ये तो आपको मिल गए सिंपल सॉल्यूट के मोल। क्या मिल गए, 1 मोल जो हैं ये किसके हैं, सॉल्यूट के मोल है, और जो 1000 ग्राम ये किसका है, सॉल्वेंट का मास है, ठीक है। जब सॉल्वेंट का मास है तो आपको पता है सॉल्वेंट मतलब यहां पे क्या, हम वाटर ही लेते हैं, सिंपल क्या लेते हैं, वाटर। अब हमें मान लो यहां पे निकालना है सिंपल क्या, इसका हम वाटर के भी क्या निकाल लेते हैं, मोल फ्रैक्शन मोल्स निकाल लेते हैं। तो जब हम मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे कितना होगा, बोलो, 1000 डिवाइड बाई वाटर का मास कितना होगा 18। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 55.5, ये आ गया। अब देखो, अब हमें टोटल मोल्स कैसे निकालोगे, टोटल मोल्स जो निकालोगे आप सिंपल निकालोगे, देखो टोटल मोल्स निकालने के लिए आप यहां पे करोगे सिंपल 1
सॉल्यूट के मोल प्लस सॉल्वेंट के मोल, सिंपल कितने हो गए 56.5। ठीक है, और जब 56.5 हो गया तो अब मुझे एक बात बताना है यहाँ पे, सिंपल ये 56.5 हो गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद जब आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं तो जिसके निकालने हैं मोल फ्रैक्शन उसके मोल रखो ऊपर, कितना है उसके मोल 1 है, डिवाइड बाई टोटल मोल्स 1 प्लस 55.5, तो कितना आ गया 1 बाई 56.5, तो आंसर क्या हो गया 1 बाई 56.5, तो आंसर सिंपल आपका 1 हो गया। क्या हो गया 1 हो गया। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो ये पूछ रहा है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। तो हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड की बात कर रहा है, तो ऑक्जेलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है हाइड्रेटेड C2H2O4.2H2O। यहां पे यदि हम इसके एन फैक्टर की बात करते हैं तो एन फैक्टर यहां पे क्या होता है, सिंपल 2 होता है। ठीक है, अब यहां पे वाटर के हम 2 हाइड्रोजन नहीं लेते, इस बात को ध्यान रखना, बच्चा वाटर का भी हाइड्रोजन लेकर नहीं भाई, यहां पे नहीं होगा। और इसके यदि हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो वो आता है सिंपल 126। ठीक है, और आपको पता है इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास डिवाइड बाई बोलो एन फैक्टर, एन फैक्टर कितना है 2, कितना हो गया सिंपल आपका 63 हो गया। तो यहां पे क्या हो गया 63 आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो आप इसको इस तरीके से कर लेंगे, तो आंसर क्या आ गया, सिंपल आंसर 3rd आ गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे आपको जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इक्विवेलेंट वेट इन इज m/6। m/6 मुझे किसका होगा, देखो सॉल्ट दे दिए सब, और सॉल्ट का यदि हम बात करें जो एन फैक्टर निकालते हैं वो हम कैसे निकालते हैं, या तो हम क्या कर लें टोटल पॉजिटिव चार्ज को ऐड कर लें, है ना, या हम क्या कर लें बोलो टोटल नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लें, टोटल नेगेटिव चार्ज को ऐड कर लें, किसी को भी एक को ऐड कर लो, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पे देखो यदि हम इसका एन फैक्टर देखें तो ये Na+Cl- +1 ही होगा, सिंपल। यहाँ पे एक इक्विवेलेंट मास होगा, सॉरी इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा मोलर मास बाई एन फैक्टर मतलब 1 ही होगा। यहाँ पे कितना होगा 2 एन फैक्टर होगा, यहाँ पे कितना होगा देखो, यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये किसमें ब्रेक डाउन होगा Fe+3 प्लस यहाँ पे किसमें होगा, ये होगा आपका सिंपल SO4 2 - 3 टाइम्स। तो देखो यदि अब आप इसमें काउंट करोगे तो कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, टोटल नेगेटिव चार्ज, किसी एक को कर लो, तो ये आ रहा है सिंपल आपका +2 3 6 मतलब 6 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, वो सिंपल हो जाएगा m/6। तो m/6 होगा, तो आंसर क्या आ रहा है देखो m/6 ही है, तो सिंपल आंसर आपका 3rd वाला आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो आंसर ये 3rd हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला ध्यान समझना। देखो इन एल्कलाइन मीडियम KMnO4 दिया है, रिएक्ट एज फॉलोज, आपको रिएक्शन दे दी MnO4- की रिएक्शन OH- से दे दी, MnO4 2- प्लस H2 में ब्रेक हो गया, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 विल बी। देखो यदि हम यहाँ पे बात करें MnO4- की, तो ये किस में ब्रेक हो रहा है MnO4 2- में। ठीक है, इसमें हो रहा है। अब देखो ध्यान समझना, इक्विवेलेंट मास की बात है +7 से +6 में जा रहा है, मतलब एक का चेंज हो रहा है। जब एक का चेंज हो रहा है तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा m/6 सॉरी m/1, एक के तो चेंज हो रहा है, क्योंकि एन फैक्टर क्या होता है, एक एन फैक्टर वही तो होता है, बोलो क्या होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम। तो एक का चेंज हो रहा है तो सिंपल यहां भी क्या हो गया m/1 हो गया, और यहां भी क्या हो गया m/1 हो गया। तो सिंपल इसको देख लो, तो m/1 है, जो इसका मॉलिक्यूलर मास होगा वही इसका क्या होगा इक्विवेलेंट वेट होगा, तो सिंपल आपका आंसर 4th वाला हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात भी क्लियर हो गई होगी। तो ये हो गया, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान समझना। देखो यहां पे इन द रिएक्शन, ठीक है भाई, इक्विवेलेंट मास ऑफ CuSO4 पूछा रहा है, तो ध्यान समझना CuSO4 की बात कर रहा है। तो यदि हम यहां पे इसका बात करें तो ये किसमें ब्रेक है Cu, देखो इसको बोलते हैं हम सिंपल क्यूप्रिक, और ये किसमें जा रहा है Cu2+ में जा रहा है। ठीक है, इसी में जा रहा है। अब आप देखोगे प्लस, देखो +2 से +1 कितने का चेंज हो रहा है, एक की तो चेंज हो रहा है। जब एक का चेंज हो रहा है तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट मास हो जाएगा सिंपल बोलो मोलर मास बाई एन फैक्टर, तो सिंपल 1 हो गया। तो यहां पे क्या हो गया आंसर 1 हो गया।
इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि कॉपर, क्योंकि देखो दोनों दोनों है, दो दो कॉपर है, इसलिए ध्यान रखना इसको, ठीक है। चेंज इन, यदि हम एक में एक का चेंज तो दो में दो, सिंपल है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। आई होप आपको ये पेपर क्लियर हो गया होगा। कहीं भी आपको दिक्कत आती है, कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप इस पेपर को बार बार, इस सॉल्यूशन को बार बार देखिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपन इसी प्रकार के नेक्स्ट पेपर सॉल्यूशन में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।